दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए एक कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी ऐसी कहानी है, इस कहानी से आपको कुछ थोड़ी बहुत मोटिवेशन जरूर मिलेगा। तो कहानी को बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। तो दो व्यक्ति थे, दोनों व्यक्ति पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे थे। किस लिए तपस्या कर रहे थे, सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं ताकि हमें जो है ये कहानी रोचक लगे। तो दोनों व्यक्ति भगवान को पाने के लिए तपस्या कर रहे थे कि भगवान हमें दर्शन देंगे और हम भगवान से कुछ न कुछ मांग लेंगे। क्योंकि हम जब कोई काम करते हैं या किसी के यहाँ काम करने जाते हैं तो उससे कुछ न कुछ उम्मीद जरूर रखते हैं। तो वो दोनों व्यक्ति तपस्या कर रहे थे और ये आपको बता दें कि दोनों व्यक्ति कैसे कैसे पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे थे, ताकि आपको भी लगे कि आखिर इन्हीं पेड़ के नीचे दोनों बैठकर तपस्या क्यों कर रहे हैं। एक व्यक्ति केले के पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहा था और एक व्यक्ति इमली के पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहा था। तो काफी लोग यही सोचकर अचंभित हुए होंगे कि आखिर इन पेड़ों के नीचे बैठकर तपस्या क्यों कर रहे थे। इसके पीछे भी कारण है। कहानी को आप पूरा सुनिएगा, तभी आपको इस कहानी का सार समझ में आएगा। जब दोनों व्यक्ति तपस्या कर रहे थे तो एक बार नारद मुनि वहां से नारायण नारायण करते गुजरते हैं। तो दोनों व्यक्तियों की आंख खुल जाती है। दोनों व्यक्तियों के मन में एक प्रश्न आया कि काश हम अपनी बात नारद जी से कह दें तो नारद जी हमारी बात भगवान तक पहुंचा देंगे। तो हुआ कुछ इसी प्रकार, दोनों ने नारद जी से अपनी बात कह दी कि हमारा एक संदेश अगर आप भगवान तक पहुंचा दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो नारद जी ने पूछा कि कौन सी आपकी बात है। तो उन दोनों व्यक्तियों ने कहा, आप भगवान जी के पास जब जाइएगा तो ये बात पूछ लीजिएगा कि आप हमें दर्शन कब देंगे। तो नारद जी इतना सुनकर वहां से चले जाते हैं और भगवान को वो बात बताते हैं कि दो व्यक्ति आपको पाने के लिए तपस्या कर रहे हैं और उन्होंने ये प्रश्न आपसे पूछा है कि आप उन्हें दर्शन कब देंगे। भगवान जी ने बहुत ही अच्छे से नारद जी से कहा कि आप उन दोनों व्यक्तियों को ये बता दीजिएगा कि जिन पेड़ के नीचे तुम लोग तपस्या कर रहे हो उसमें जितने पत्ते हैं उतने वर्ष के बाद भगवान आप लोगों को दर्शन देंगे। नारद जी दोबारा आते हैं तो दोनों व्यक्ति तुरंत पूछते हैं कि क्या आपने हमारी बात भगवान तक पहुंचाई थी। तो नारद जी कहते हैं हाँ, हमने पहुंचा दी थी। भगवान ने भी उसका जो है जवाब दिया है। तो दोनों व्यक्ति जानने की जो है इच्छा में थे। उन्होंने पूछा तुरंत कि क्या कहा है। तो नारद जी ने बताया कि जिन पेड़ के नीचे आप दोनों तपस्या कर रहे हैं उसमें जितने पत्ते हैं उतने वर्ष के बाद भगवान आप लोगों को दर्शन देंगे। तो जो केले के पेड़ के नीचे व्यक्ति बैठा था, तपस्या कर रहा था, वो तुरंत अपन जो है पूरी बिस्तर उठाता है और तुरंत जो है घर की ओर चल देता है। लेकिन जो इमली के पेड़ के नीचे जो व्यक्ति बैठा था उसका जो है भगवान के प्रति अटूट विश्वास हो गया कि भगवान ने आखिर कहा तो है कि हमें वो दर्शन देंगे चाहे जितने भी साल दें। लेकिन उसके अंदर एक विश्वास पैदा हो गया कि आखिर जब उन्होंने कहा है तो दर्शन देंगे, चाहे जितने भी वर्ष बाद दर्शन दें। तो कुछ समय बाद भगवान जो है उनको दर्शन दे देते हैं। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जैसे हम गणित की किताब पढ़ना शुरू करते हैं और उसमें बहुत सारे पेज होते हैं, हम सोचते हैं कि हम जो है इसको 1 या 2 दिन में समाप्त कर लें, तो 1 या 2 दिन में समाप्त नहीं होगा। और हम ये भी सोचते हैं कि हमसे ये बनेगी नहीं बनेगी। 1-2 चैप्टर पढ़ते हैं, लगता है काफी बच्चों को लगता है कि ये बहुत कठिन है, हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं बन पाएगा। मैं आपको बता दूं, अगर आप विश्वास रखते हैं तो किताब चाहे जितनी भी मोटी क्यों ना हो, किताब चाहे कितनी भी मोटी क्यों ना हो, उसमें कितने भी प्रश्न क्यों ना हो, अगर हमें उसमें विश्वास है कि हम ये चीज सीख लेंगे तो हम उस चीज को जरूर सीख लेंगे। पूरी किताब को हम अच्छे से पूरा सीख कर उसमें अच्छा प्रदर्शन करके हम उसमें अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। तो हम जब किसी भी चीज को करते हैं तो हमें उस चीज में क्या रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। अगर हम उस चीज में विश्वास रखते हैं तो हम जो है कुछ भी चीज
कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम विश्वास रखते हैं तो हमें मंजिल जरूर मिलती है, क्योंकि विश्वास पे ही दुनिया कायम है। अगर विश्वास रखते हैं तो हम किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं। हमें किसी चीज में विश्वास है कि हम ये चीज कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं, हमें वो चीज मिलेगी जरूर अगर हम विश्वास अपने अंदर किए हैं। तो आज की कहानी बस इतना ही। अगर आपको इस कहानी से कुछ मोटिवेशन लगी हो और इस कहानी में कोई भी गलती हो तो आप लोग हमें जरूर बताइएगा, और इस वीडियो में आप लोग लाइक कमेंट करके सब कुछ जाइए।